भाई इधर साइड में होकर चलेगा, साइड में सर, साइड में हो जाइए। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप बता दें भाई। हाँ बोलो। बहुत ही कभी कम हो गई। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वीलॉग में आपको हम दिखाने जा रहे हैं उन बच्चों का खुसूसी इंटरव्यू भी, और साथ ही साथ बच्चों के वालिद ने जो इंकशाफात किए हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं थी जितनी ये बताई जा रही है। इस कहानी के पीछे क्या है, जो बच्चे दो बहन भाई हैं, अचानक से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है कि मेरे बच्चे जो है लापता हो गए हैं। खातून की जानिब से ये की गई पोस्ट के बाद रात को उन्हीं की जानिब से एक और पोस्ट आ जाती है कि बच्चे वापस आ गए हैं और आज उनको अदालत में पेश कर दिया गया। आज की अदालती कार्रवाई क्या रही और उसके बाद इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसके पीछे एक सबक भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। शाहिद सकलैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद भाई, ये मामला कहाँ से शुरू होता है, क्या है, थोड़ा सा बताइए, और आज की जो अदालती कार्रवाई है वो भी रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज भाई, आपको आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि वालिदा जो उनकी हैं, उनकी शुमाइला नाज नाम है उनका, और फेसबुक के ऊपर वो ट्वीट सबसे पहले एक पोस्ट करती हैं कि जी मेरे बच्चे जो है वो गुम हो गए हैं। वैसे तो जाहिर है उनके मामू वगैरह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो वालिदा की पोस्ट को हज़ारों की तादाद में लोगों ने शेयर किया। और सीधी सी बात है, मैंने अपनी वीडियो में भी, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो मैंने भी शेयर किया था, तो मैंने यही कहा कि यार अल्लाह ताला सबको बच्चों को अपनी, हम खुद क्योंकि वालिदैन हैं, तो जब बच्चों की बात होती है तो हम बड़े टची, बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी ज़मान में रखे। और जब आपको पता है, हम अक्सर ऐसी वीडियोस करते रहते हैं और अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं कराची में कि हम देखते हैं बच्चे अगवा होते हैं, कहीं बच्चे खुदा न खासा अल्लाह ना करे बच्चों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं, बहुत मामलात और होते हैं। और दो फिर उनकी तस्वीर सामने आई, वो मैं एक अक्सर शेर मुझे याद है, अल्लाह ताला बख्शे, तारिक अजीज़ साहब जो एंकर थे वो सुनाते होते थे कि बच्चा दुश्मन का भी हो लख्त जिगर लगता है, बच्चा किसी का भी हो वो आपको अपना बच्चा लगता है। मैंने उन बच्चों की तस्वीर देखी तो यकीन करें, पता नहीं, मतलब मैं कह रहा था अल्लाह करे ये बच्चे खैरियत से वापस आ जाएं। वही हुआ, उनकी वालिदा की पोस्ट को हज़ारों की तादाद में शेयर किया गया। सोशल मीडिया, हैट्स ऑफ, लोग बड़े ठीक है, उसमें हर तरह के यूजेस होते हैं सोशल मीडिया के भी, लेकिन सोशल मीडिया का ये वाला किरदार बड़ा ज़बरदस्त है। लोगों ने हज़ारों की तादाद में, हमने वीडियोस की, हमने भी उसके ऊपर शेयर भी की, ताकि यार अल्लाह करे ये बच्चे किसी को भी कहीं मिलते हैं तो वापस आ जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे खैरियत से थे। अच्छा, उसमें जब वो कहानी सामने आई तो अब तो आपको पता है, वो कल अलग बात थी, आज एक और बात सामने आ गई है, तो पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा सी कंफ्यूजिंग मामला हो गया है। इनकी वालिदा की आज बाकायदा तौर पे सामने आया कि जी शादी हुई थी, फिर कोई 2010 में, फिर कोई 5 साल 2015 में हाँ, जो है वो बताया अलहदगी आपस में अलहदगी होगी, और उसके बाद जो खातून है वो दुबई चली गई, बंदे ने यहाँ पे शादी कर ली, बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के पास चले गए, और पेरेंट्स के मुराद ना के पास। तो वहाँ पे जब आज बच्चों को अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पे क्या वो भी बताया। अच्छा, मैं ना सीधी सी बात है, वो मैं थोड़ा इस पे खैर आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि इसमें ना वालिदैन का कसूर है, फ्रैंकली कोई इसमें शक नहीं है। पहले तो ठीक है, आपकी शादी हो गई, हो जाती हैं अलहदगियाँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं इसी माशरे में लोग अलग अलग भी रहते हैं। फिर पेरेंट्स दोनों जो है, उसमें बाप ने तो चलो दूसरा ब्याह खड़का लिया और साथ में उसने बच्चों की कस्टडी की भी दरख्वास्त दे दी कि जी बच्चे मुझे दे दिए जाए। ओके, ठीक है। अच्छा, बच्चे, क्योंकि आपको पता है अदालती मामला जब तक बच्चों की एक स्पेसिफिक एज नहीं होती तब तक तो कस्टडी पॉसिबल ही नहीं होती, और बहुत ऐसे मामला हमने कम ही देखे हैं जिनमें छोटी उम्र के बच्चों की कस्टडी वालिद को दे दी जाए। अमूमन बच्चे वालिदा के पास शुरू में रहते हैं, बाद में अगर बच्चे खुद कह दें तो एक अलग बात होती है। बहरहाल वो भी एक कानूनी मामला है, आपको पता है। बहरहाल जी, वालिद कस्टडी की दरख्वास्त दी थी, वालिदा साहिबा जो है वो चली गई 2 साल पहले दुबई, और वो वहाँ पे जॉब कर रही हैं। अब बच्चों को उन्होंने अपनी माँ के पास और अपने बहन के पास और अपने भाई के पास छोड़ दिया। ठीक है। अब इसमें कोई शक नहीं, मैं एक बार फिर कहूँगा कि बहुत अच्छी जो है तरबियत और बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, नाना नानी बहुत अच्छा रख रहे होंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि जब कोरोना आया तो उसके बाद उनको स्कूल छुड़वा दिया गया और उनको घर में रख लिया। स्कूल छुड़वाने वाली लॉजिक अगर नाना नानी मोहब्बत करते थे तो वो क्यों छुड़वाया? यार मैं ना, देखें, मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, नाना नानी है, ज़ाहिर बात है, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि फिर जो चीज़ ये सामने आई ना कि स्कूल छुड़वा दिया, और फिर बच्चों ने खुद कह दिया कि यार साढ़े तो वाशरूम साहब, यार छोटे बच्चे हैं, वाशरूम साहब, वो माँ कह रही है घर में हमने मेड रखी हुई है। ठीक है, वो माँ का ये है कि जी हमने घर में मेड रखी हुई है,
भाई वॉशरूम आप साफ करवा रहे हैं, फिर बच्चों से आपने स्कूल छुड़वा दिया है, फिर आप उनको ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप ये वो, और फिर रखा इसलिए। मुझे ना फयाज भी एक और चीज़ भी है, पता नहीं लोग शायद इसके ऊपर नाराज भी हो जाएं, मुझे ये लगता है इनकी माँ क्योंकि दुबई थी वो भेज रही है पैसे बच्चों के लिए, जहरी बात है, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, वो पैसे भेज रही है, ठीक है। ये नाना नानी जो है माँ के पैसे तो आ रहे होंगे, अब पता नहीं उन बच्चों पे बेचारों पे उतने खर्च भी होते हैं कि नहीं होते, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये वाला मामला भी है, इसमें थोड़ा सा ये भी है। अब बच्चों ने जो बयान दिया वो आपने देख लिया, वो अदालत में भी कह रहे हैं कि जी हमने तो दूसरी खाला के पास जाना है। अब दूसरी खाला बेचारी अच्छी होगी, प्यार करती होगी, शायद वो ज्यादा थोड़ा वो करती होगी। अब एक और मामला भी हो सकता है, उसमें डिपेंड करता है कि अब दूसरी खाला चाह रही हो कि बच्चे मेरे को लान, ठीक है, ये भी एक अलग मामला है। तो बहरहाल बच्चों ने आज जो है कोर्ट में जब वकील पेश हुए तो जो इनके वालिद के वकील थे अरशद साहब के, उन्होंने यही कहा कि जी बच्चों की कस्टडी हमें दे दी जाए, क्योंकि बच्चों को मारा पीटा जाता है। बच्चों ने खुद टीवी पे ऑन द रिकॉर्ड पूरे नेशनल मीडिया पे बयान दे दिया, मारा पड़ जाता है, वॉशरूम साफ करवाए जाते हैं। तो उनके वकील ने यह मौका अपनाया कि जी हम तो पहले ही कस्टडी की दरखास्त दी हुई है हमने, तो मेहरबानी करें ये बच्चों की कस्टडी हमें दे दें ताकि बच्चे अपने वालिद के पास रहें। और ये वाला भी उन्होंने चीज़ सामने रखी कि कोई वालदा ही मौजूद नहीं है तो बच्चों का किसी नाना नानी के घर रहना ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों ने वहाँ जाके वालिद का नहीं कहा, अगर बच्चे वालिद का कह देते, वालिद का नहीं कहा, उन्होंने खाला का कहा, इसलिए खाला के पास भिजवा दिया गया है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये है कि जी बच्चों ने जो है जो इसके वकील थे, जो बच्चों के मामू के वकील हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वालिद ने 2 साल तक तो पूछा ही नहीं है। इधर वालिद साहब का भी आप किरदार देख लेना, वो कहते हैं जी मुझे मिलाते हैं तो मुझे पता नहीं, सब लोग बंदे बैठे होते हैं साथ, पूरी उस तरह बात नहीं होने देते, जो भी है भाई तू वालिद है भाई, तू नहीं, तेरे बच्चे हैं ना, केयर करो, खुद करो, केयर करो भाई, उनका कम से कम खर्चा, उनका ख्याल रखो, पता करो स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे, तुम किधर से आ गए बड़े तुम वालिद बन के। शादी इनकी मैं बताऊं ये लव मैरिज, लव में वाह भाई। अब वो हसन निसार साहब एक बड़ी खूबसूरत बात की थी जब सानिया मिर्जा शुएब मलिक की हुई डाइवोर्स, उन्होंने कहा कि आपने ये जो चक मारना होता है ना, जब बच्चे पैदा नहीं करते तब मार दिया करें, अगर आपने ये डाइवोर्स करनी है। जब आप मोहब्बत की शादियां करते हैं उसके बाद उस टाइम इनकी अकलें मारी होती हैं, तब आपका मेरा छोना मेरा बाबू, और उसके बाद जब पाला पड़ता है जिनको लग समझ जाती है कि ये किसके मैं पेटे पड़ गया हूँ, तो फिर उसके बाद ये बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर उसके बाद डाइवोर्स देके अपने बच्चों की जिंदगियां रोल के रख देते हैं। क्या हुआ ना, क्या इंप्रेशन, खातून तो दुबई में अपनी जिंदगी बसर कर रही है जबरदस्त किस्म, उधर भाई साहब ने दूसरा ब्याह किया हुआ है, हाँ, और ये भाई साहब शादी करके बैठ गया, और बच्चे किसी के वॉशरूम साफ करते फिर रहे हैं, किसी से मार खाते फिर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, आपके बच्चे आपके साथ होते, किसी की जरूरत नहीं उनको को वॉशरूम साफ करवाता, या उनको कोई मारता, उनको ऊपर को इनकी हवा की तरफ भी देखता नहीं, वो पैसे दे के अपनी आजाद होगी ना। वालदा साहबा कह रही है कि जी मैं तो जॉब कर रही हूं, पैसे भेज रही हूं, और मेरी मां खरीदा जा सकता, तो ये जो बड़े बड़े लोग फिर रहे होते हैं इनका तो फिर क्या ही बात होती है। जाहिर है। लेकिन देखें बहरहाल जी सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान और खसारा है वो बच्चों को है, ठीक है। आज वो एक खाला के पास थे, कल को हो सकता है खुदा न खास्ता दूसरी खाला भी यही काम शुरू कर दे। बच्चों का पुरसान हाल कोई इसलिए नहीं है कि माँ करती होगी व्हाट्सएप कॉल, वीडियो पे, आजकल वीडियो कॉल्स है ना, वो कॉल करती होगी, हाँ भाई पुत्र ठीक है, माँ का फर्ज पूरा, माँ कहती है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, और बच्चे जो है ना वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह बड़े अच्छे रह रहे हैं, मेरे बच्चों का बड़ा, जैसे वो कह भी रही है, बड़े बच्चों का बड़ा ख्याल रख रहे थे। ये बर्थडे पार्टीज को, भाई बर्थडे पार्टीज कौन नहीं करता, इतने बर्थडे पार्टी अगला कर लेता, बताए तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतनी अच्छी होती तो बच्चों को अपने साथ ले जाए, तो भाई भैया आप अपने पास रखें, अपने पास नहीं फिर रही हो, बच्चे नहीं रखने, पैदा करने थे, पैदा करके उनको इधर फेंका और ये बाहर चली गई और वो शादी करके बैठ गया। मैं समझता हूँ कोई ऐसी कोई कानून साजी होनी चाहिए जिसमें इनको कोई ना इन्होंने पढ़ना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए कि यार भाई तुसी ब्याह कीता सी, बच्चे पैदा किए, भाई कोई एक तो अपने पास रखे ना जो ख्याल रख सके। अच्छा 100 भी हो। अच्छा अब एक मसला और भी है ब्याज भी इसमें, वो ये है कि यार बाप कहता है मुझे दे दो, बाप ने दूसरी शादी की हुई है, अब जो सौतेली माँ होती है आपने और मैंने हमेशा देखा है, क्या रवैया रखे, उधर भी इन बेचारों ने वॉशरूम ही धोना है, उधर भी बच्चों के वॉशरूम, ठीक है। वो अनाबिया और जो बच्चा था अयान, मुझे इनसे बड़ी हमदर्दी है, शायद भाई ये बच्चे रुल गए, हाँ जाहिर है, इनकी नसीब अच्छे करे, लेकिन इनका कसूरवार कोई और नहीं, इनके माँ बाप है, इनका बच्चों की आग थी, बाद में डाइवोर्स लेने की, बस ऐसे ही हुआ जी। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और बच्चों की हिफाजत करे, हमारी दुआ है। मुझे और शायद सुखलैन साहब को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने बताया।